हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम हमारी वसंत पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। इसके कवि है श्री शिवमंगल सिंह सुमन। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पक्षी उन्मुक्त गगन की कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। कविता के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करना चाहते हैं और पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अपनी इन्हीं भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है। तो हम सभी पंक्तियों को समझते हैं। तो पहले की 8 लाइन देखिए। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी कहना चाहते हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करते हैं। यह उनका स्वभाव है तथा उनकी विशेषता भी हम कह सकते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वह गा नहीं पाएंगी, क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं और आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षी पिंजरे में बंद रहकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम उन्हें सोने के पिंजरे में रखें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सलाखें चाहे सोने की हो या लोहे की, उनसे टकराकर उनके पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि हम नदी और तालाब का जो भी बहता है ना जल, उसको पीने वाले हम पक्षी हैं। हमारी यह आदत है। सोने के पिंजरे का खाना पानी उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता और वह उसमें रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगी। उन्हें सोने की कटोरी में दिए गए मैदा से बहुत अधिक प्रिय क्या है? कटुक निबोरी। कटुक यानी होता है बच्चों कड़वा, और निबोरी अर्थात नीम का फल। अर्थात पक्षी कहते हैं कि हमें कड़वा नीम का फल पसंद है, लेकिन हमें सोने की कटोरी में दिया गया मैदा अर्थात खाना पसंद नहीं है। आगे की स्टेंजा देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले लब की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। पक्षी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वह अपनी गति और उड़ने की कला सब भूल गए हैं। पहले वह वृक्ष की सबसे ऊपर की टहनी के सिरे पर बैठकर झूला झूलते थे। अब यह तो एक सपना बनकर रह गया है। उनकी इच्छा थी कि वह कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाए जहां वह समाप्त होता है। उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुगे, परंतु गुलामी के जीवन में उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोट दिया। उनकी खुशियाँ उनसे छिन गई है। अब तो ये पिंजरे में बंदी बनकर रह गए हैं। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। होते सीमाहीन चिथी से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी अपनी आज़ाद रहने की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज अर्थात आकाश और धरती का वह छोर
जहाँ पर दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उस आखिरी छोर तक वे पहुंचना चाहते हैं और इसके लिए वे कहते हैं कि या तो हमारे प्राण ही चले जाए, लेकिन हम उस क्षितिज पर जाकर पहुंचना चाहते हैं। पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से पता चलता है कि अपनी आज़ादी उन्हें कितनी प्रिय है। पक्षी पुनः विनयपूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों का उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे न छीना जाए। उन्हें पिंजरे में बंद कर उनके उड़ने की इच्छा को न मारा जाए। उनकी आज़ादी उनसे न छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। इस प्रकार शिवमंगल सिंह सुमन ने इस पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के द्वारा हमें पक्षियों की इच्छा से अवगत कराया है। तो स्टूडेंट, यह था आपका पहला चैप्टर, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इस चैप्टर को आपको अच्छे से फिर से एक बार पढ़ना है और मेरे दिए गए जो भी मैंने आपको अभी समझाई हूँ उसको अच्छे से सुनकर फिर से समझने की कोशिश करना है। आपको वीडियो के बाद आपको सारा नोट्स और क्वेश्चन आंसर सभी दिए जाएंगे। आप सभी को अच्छे से हिंदी की कॉपी में इन सबको उतार लेना है और अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप एक कॉपी में नोट करके रखें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो हम उसमें आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है? ओके स्टूडेंट।